हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आपकी जेई और नीट की तैयारी जो है अच्छे से चल रही होगी। तो अभी जैसा कि लॉकडाउन का समय है, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके लिए जो है बेहतरीन जो टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको लेके आपके जो तैयारी है उसमें एक अहम रोल निभाने का काम शुरू हो गया है। तो बच्चों चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बेटा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देखिए ये सॉल्यूशन चैप्टर से है और इसका एक पार्ट जो सॉल्यूशन का है वो हमारे यूट्यूब पे है, नीचे हम लिंक भी दे देंगे, उसको देखिएगा। अब समझते हैं बेटा कि आखिर ये है क्या। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं RLVP। बच्चों इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में RLVP को बोलते हैं। अब इसमें जो प्यारे बच्चों देखिए कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है और आपके घर में जो यूज होता है वही चीज इस पे भी लगेगा। बहुत मजा आएगा, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। देखिए बच्चों इसमें क्या क्या यूज टर्म हुआ है, लोअरिंग और किसका, वेपर प्रेशर का। मतलब वेपर प्रेशर में लोअर होना, कमी होना, किस कारण से जो है आखिर वेपर प्रेशर में कमी हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बेटा इसमें जो टर्म यूज हुआ है वेपर प्रेशर, इसको समझ लेते हैं कि आखिर वेपर प्रेशर होता क्या है बच्चों। वो वेपर प्रेशर जो है आप जनरली डेली घर में देखते हैं। तो चलिए जैसे कि सपोज कीजिए कि हम क्या किए, एक कुकर बना रहे हैं बच्चों। ये हमने एक कुकर बना लिया, इसको नीचे से हम लोग क्या कर रहे हैं, फायर यानी कि आग दे रहे हैं, ऊपर से ये हमारा सीटी है और इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनिए। इसके अंदर हम लोग क्या किए, पानी डाल दिए और इसमें चावल डाल दिए, पानी और चावल मिक्स है। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक बच्चों। बाहर का जो प्रेशर होता है आपको पता है 1 एटमॉस्फेयर होता है, 1 एटीएम होता है, वो 1 बार लिखते हैं, ठीक बेटा। अब बाहर का प्रेशर कितना है, 1 एटीएम। अब जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इस पानी को गर्म करेंगे तो ये पानी का जो मॉलिक्यूल है, जो H2O जो हम लिक्विड रूप में डाले थे इसके अंदर, मतलब द्रव के रूप में डाले थे, वो हमारा धीरे धीरे क्या होगा, ताप यानी टेम्परेचर जब हम देंगे तो यही लिक्विड जो है हमारा किस में बदल जाएगा, गैस के रूप में बदल जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। आप देखे भी होंगे कुकर खोलते हो तो देखते हो उसमें से धुआं बाहर निकलते रहता है। वो धुआं किसका रहता है, पानी का ही रहता है, लेकिन क्या हो गया, वो फेज चेंज कर दिया है। ठीक बच्चों, अब देखिए ये H2O जो लिक्विड रूप में है, ताप के कारण किसमें बदल गया, गैस में। अब देखिए ये गैस जो होता है पानी का, वो अब ऊपर जाके इसको क्या करेगा, धक्का देगा। ये जो बर्तन का जो लेयर है इसको धक्का देगा, तब तक धक्का देगा जब तक कि इस गैस के मॉलिक्यूल का प्रेशर बाहर वाले के प्रेशर के बराबर न हो जाए, बाहर वाले के प्रेशर के बराबर न हो जाए, तब तक वो धक्का देते रहेगा। और जैसे ही उससे हल्का ज्यादा होता है आपका ये सीटी क्या हो जाता है, बजने लगता है। सीटी क्या होता है, ऊपर उठ जाता है और गैस बाहर निकलने लगता है। जैसे ध्यान से सुनिए कि एक आदमी जो है 1 न्यूटन 2 न्यूटन से ऐसे इस एक दूसरे को खींच रहा है ना। मान लीजिए हम इसको ये वाले हाथ को इधर से 1 न्यूटन से ऐसे दे रहे हैं, तो ये जब तक इधर नहीं जाएगा जब तक कि हम 1 न्यूटन से ज्यादा फोर्स न लगाएं, ठीक ना बेटा। तो वहीं पे ये गैस जो है क्या करता है, ऊपर इसको धक्का दे रहा है बर्तन। अब तब तक धक्का देगा जब तक 1 एटीएम के बराबर ना हो जाए। जैसे ही 1 एटीएम से ज्यादा होगा ये सीटी आपका क्या हो जाएगा, खुल जाएगा और जो अंदर पानी भरा हुआ है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक बेटा, तो हमारा कहने का क्या तात्पर्य है, कहने का मतलब क्या है कि जब हमारा किसी भी लिक्विड का प्रेशर हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए तो उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। मतलब कि ये लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा, जिस ताप पे क्या करेगा, बाहरी एटमॉस्फेयर से बड़ा हो जाए या उसके बराबर भी हो जाए, तो उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, वेपर प्रेशर। और ये एक प्रकार का क्या होता है, बल होता है। ठीक बेटा, तो वेपर प्रेशर आपको समझ में आया होगा, है ना। वेपर प्रेशर क्या होता है कि एट विच टेम्परेचर, लिख दीजिएगा, एट विच टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
ठीक बेटा, तो चलिए वेपर प्रेशर हम लोग समझ लिए हैं अच्छे से, है ना। अब हम लोग इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसको समझते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता क्या है। चलिए बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, अभी हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, जैसे सपोज कीजिए ये पानी है, इसमें हम लोग क्या भरे हुए हैं, पानी भरे हुए हैं, इसमें हम लोग क्या भरे हुए हैं, पानी भरे हुए हैं, है ना। प्योर है ये पानी, कैसा है, प्योर है, इसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट, कोई चीजें नहीं मिला हुआ है, मतलब सॉल्यूट कोई नहीं मिला हुआ है। अब मान लेते हैं जब ये पानी प्योर शुद्ध अवस्था में था, इसमें कुछ विलय हम लोग सॉल्यूट नहीं मिलाए थे, तब सपोज कीजिए इसका जो प्रेशर था, वेपर प्रेशर था, वो P0 था। क्या था बेटा, P0 था। जब पानी प्योर अवस्था में था, इसमें कोई सॉल्यूट नहीं मिलाए थे, तब इसका वेपर प्रेशर क्या था, P0 था। अब बच्चों क्या होगा, आप खुद ही सोचिएगा, जब चावल वगैरह घर में बनाते होंगे तो जब पानी ऐसे ही उसको तसला वगैरह में या जो भी आपका बर्तन है उसमें डाल देते हैं तो उबलते रहता है, उबलते रहता है। ठीक बेटा, उबलने का मतलब क्या होगा, प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर हो रहा है। ठीक बेटा, अब जैसे ही हम लोग इसमें क्या करेंगे, चावल यानी कि क्या मिला देंगे, सॉल्यूट मिला देंगे। क्या मिला देंगे, सॉल्यूट। अब सोचिए, ध्यान से देखिएगा, बर्तन में जब चावल डालते हैं तो पानी तो पहले फुदुक रहा था ऐसे ऐसे करके, वो अब फुदुकना बंद हो जाता है, इससे आराम हो जाता है, अब न फुदकेंगे, हो गया बहुत है ना, क्या हो गया, अब न फुदकेंगे। ठीक ना, तो जैसे ही इसमें सॉल्यूट मिला, कोई सा भी सॉल्यूट मिल जाता है ना, तो इसका जो प्रेशर अब हम लोग देख रहे हैं वो P0 ना होके क्या हो गया, P। जैसे मान लीजिए P0 पहले शुरू में था 4 बार या 4 ATM था, जब पानी प्योर अवस्था में था तो 4 ATM था, खूब फुदक रहा था, इधर उधर घूम रहा था, उबल रहा था पानी बर्तन में। ठीक ना, अब जैसे इसमें हम चावल मिला दिए तो हमारा प्रेशर क्या हो गया, P, यानी कि अब जो प्रेशर पहले था अब वो कम होकर कितना हो गया है, 2 ATM। किसके कारण, तो सॉल्यूट जब हम मिलाए पानी के अंदर तो उसका प्रेशर अब कम होकर कितना हो गया, P हो गया, मतलब 4 ATM से घट के कितना आ गया, 2 ATM मान लीजिए आ गया। ठीक ना बेटा, अब हम लोग ये समझते हैं कि लोअरिंग क्या होता है, लोअरिंग। अब हम इस आपसे पूछेंगे, बताइए बच्चों, हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए बच्चों कि वेपर प्रेशर में कम यानी कि लोअरिंग कितना से लोअर हुआ है। हम आपसे पूछेंगे ना कि कितना से लोअर हो गया, तो बताइए कितना से कम हो, तो इनिशियल कितना था, P0, और फाइनल कितना था, P। यही ना कमी हो। हाँ, आपसे पूछेंगे कि पहले 4 था, बाद में 2 हो गया, बताओ कितना से कमी हो, तो 4 - 2 यही कीजिएगा ना, तो यही हो गया हमारा बेटा क्या, लोअर, कम होना। किसमें कम हो रहा है, तो वेपर प्रेशर में कम हो रहा है। किसके कारण कम हो रहा है, तो सॉल्यूट जब हम मिलाए हैं उसके कारण ये क्या हो जा रहा है, कम होने लगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर में कमी या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये क्या हो गया हमारा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। समझ में आया होगा बेटा। अब हमारा जो यहाँ पे टर्म है वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं पूछ रहा है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछ रहा है। अब ध्यान से देखो, ये तो हमको पता हो गया कि हमारा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है P0 - P। अब हम पूछेंगे किसके सापेक्ष, लोअरिंग, रिलेटिव का मतलब क्या होता है, सापेक्ष, किसकी तुलना में। ठीक बेटा, अब देखिए, तो हमारा जो वेपर प्रेशर कम हो रहा है किसकी तुलना में कम हो रहा है, तो शुरू में जितना रहा होगा उसी की तुलना में कम हो रहा है ये। तो यानी कि हम इसको डिवाइड कर देंगे। बताइए शुरू में कितना है, तो P0, शुरू में क्या है हमारा, P0, तो यही हमारा बन जाएगा RLVP। ऊपर वाला क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, किसकी तुलना में लोअरिंग हो रहा है, तो इनिशियल P0 की तुलना में।
तो यही हमारा कहलाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ऊपर में हमारा हो गया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, नीचे हमारा क्या हो गया पी नॉट से डिवाइड कर दिए, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बच्चों इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कोई दिक्कत बेटा इसमें समझ में आया होगा आपको एक एक चीज, ठीक ना? एक बार फिर से समझा देते हैं। शुरू में हमारा था पी नॉट, जब हम इसमें कोई सॉल्यूट मिला दिए तो हमारा प्रेशर अब कम होके कितना हो गया पी। देखिए चावल में जैसी उबलते रहता है उसमें डालते हो पानी में, जब चावल डाल देते हो तो प्रेशर क्या उबलना कम हो जाता है, यानी अब क्या हो गया कम हो गया 2 atm हो गया। अब हम पूछेंगे बताओ कि वेपर प्रेशर में कमी यानी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना है, तो क्या बताओ शुरू में भैया 4 पी नॉट था, अब हो गया पी, तो यानी कि पी नॉट माइनस पी इतना से कम हो गया है। अब हम पूछेंगे बताओ रिलेटिव बताओ किसकी तुलना में कमी हुआ है, तो शुरू वाले के तुलना में, तो पी नॉट माइनस पी और इसको डिवाइड किससे कर दिए पी नॉट शुरू वाले से, यही हमारा निकल के आया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कोई बच्चा दिक्कत इसमें? आप देखिए इसमें हमारा जो क्या घुस जाता है, अब हम चूंकि विलियन चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें हमारा घुस जाता है राउल्ट का नियम, राउल्ट लॉ के अनुसार। अब राउल्ट का नियम क्या बोलता है, देखो राउटे भाई साहब हर जगह घुस जाते हैं, राउटे भाई साहब क्या होता है हर जगह घुस जाता है। तो राउल्ट का नियम बोलता है कि जो आर एल वी पी होगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या सॉरी डायरेक्टली नहीं बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। समझ में आ रहा बात? राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के लॉ के अनुसार क्या बोलता है कि अगर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा तो वो किसके बराबर होगा सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। ध्यान से देखिए इसमें जो कमी हो रहा है पानी के जो वाष्प दाब में कमी हो रहा है किसके कारण हो रहा है, चावलवा के कारण यानी सॉल्यूट के कारण। अगर सॉल्यूट उसमें घुसा नहीं होता तो काय कमी होता, कौन जरूरी था उसमें कमी होने का, नहीं होता वो कमी। लेकिन जैसे ही चावल उसमें घुसा सॉल्यूट उसमें घुसा तो प्रेशर कम हो गया, अब रुस गया ना। फिर आया राहुल बोला ना हाँ बता देते हैं तुम्हारे कारण में कमी हुआ है, तुमने गलती किया है, तू भी घुसा है तभी तुम्हारे कारण कमी हुआ है। तो इसका मतलब राउल्ट बोला क्या कि जो वाष्प दाब में कमी हो रहा है ना ये खचरवा जो सॉल्यूट है उसके कारण कमी हो रहा है। ठीक बेटा, तो यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे तो पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाई पी नॉट बराबर किसके होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। यानी कि ये चावलवा जो घुसा था उसके कारण हमारा वेपर प्रेशर में क्या हो गया कमी हो गया। और कौन सा कमी हुआ सापेक्षिक शुरू वाला के तुलना में। ठीक ना बेटा, मतलब को तुम्हारे घर में अगर बहन तुम्हारी जो है कांड वांड कर ले घुस अब पापा तुमको कूट दे फिर बाद में तुम सफाई दे रहे हो ना ना वो उसके कारण हुआ था, उसके कारण मम्मी मान लो तुम्हारी सफाई ना तुम्हारी बेटी के कारण हुआ तो यही मम्मी हो गई। मम्मी बोल रही कि ना ये जो वेपर प्रेशर में कमी हुआ है वो सॉल्यूट के कारण हुआ है। तो पापा मान गया अच्छा चलो ठीक है, तो फॉर्मूला है वो बना दिया पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाई पी नॉट बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो बेटा इस फॉर्मूला को यूज करके बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन बनाइएगा आसानी से बन जाएगा। तुम लोग के आत्मा के शांति के लिए क्वेश्चन हो सकता है तो हम बना देते हैं। चलो ये समझ में आया होगा। तो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया है बेटा क्या निकल के आया है पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाई पी नॉट बराबर किसके है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। ये फॉर्मूला हमारा निकल के आया है। ठीक होगा। अब देखो इसी को हम लोग लिखते हैं डेल्टा पी अपॉन पी नॉट और ये बराबर किसका होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। ठीक, चलिए अब हम इसको थोड़ा सा इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं, है ना। चलिए एक आसान सा क्वेश्चन करते हैं जो कि आपको समझाने के लिए है, बाकी आप
खुद समझदार है, नीट का क्वेश्चन बैंक उठाइए, जेई का क्वेश्चन बैंक उठाइए और धराधर बनाइए। बनाइए मतलब धराधर बनाइए, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन है क्वेश्चन वैसे मैं दे देता हूँ यहाँ पे। सपोज कीजिए, इसको मैं ग्राफ के रूप में बताऊंगा आपको। जैसे सपोज कीजिए ये पानी है, ये क्या है बेटा, पानी है, और इसका जो इनिशियल प्रेशर था वो 1 atm था। कितना था? 1 atm था, ठीक है। अब ये पानी जो है मान के चलिए 90 ग्राम पानी है, 90 ग्राम जल था, इसका जो शुरू का प्रेशर था वो 1 atm था। अब इसमें हम लोग क्या किए हैं, 90 ग्राम पानी में हम लोग क्या किए हैं, 4 ग्राम NaOH डाल दिए। 4 ग्राम क्या डाल दिए? NaOH डाल दिए, ठीक ना। कोई दिक्कत आपको इसमें? 90 ग्राम पानी में हम लोग क्या डाल दिए, 4 ग्राम NaOH, या 4 ग्राम सपोज कीजिए कोई X तत्व डाल दिए, X कोई डाल दिए। अब जो शुरू में प्रेशर हमारा 1 atm था, 4 ग्राम हम कोई अननोन तत्व X डाल दिए हैं, ठीक ना बेटा, 4 ग्राम। अब हमसे शुरू में जो प्रेशर 1 atm था, ये 4 ग्राम डालने के कारण इसका जो प्रेशर हो जा रहा है वो 0.5 हो जा रहा है। प्रेशर क्या हो जा रहा है? 0.5। अब आपसे पूछ रहा है कि ये X का मॉलिक्यूलर वेट बताइए। X का किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं देखिएगा आप नीट की परीक्षाओं में या जेईई में। मतलब क्या है कि 90 ग्राम पानी था, उसमें 4 ग्राम कोई X डाल दिया। शुरू में इसका प्रेशर 1 atm था, बाद में 0.5 हो गया। तो आपसे पूछ रहा है ये जो X है इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। चलिए ठीक है, तो हमको यहाँ पे जो गिवन चीज है वो देख लीजिए। इनिशियल प्रेशर P0 का 1 atm है, फाइनल प्रेशर P 0.5 है, कैपिटल W वाटर का कितना दिया हुआ है, 90 ग्राम दिया हुआ है, ठीक ना। और उसके बाद हमारा जो है स्मॉल w दिया है 4 ग्राम 4 ग्राम, और आपसे पूछ रहा है m क्या हो। बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है ना, आप इसको बनाइएगा। तो हमारे पास अभी हम लोग फॉर्मूला देखे हैं, P0 माइनस P अपॉन P0 बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए यहाँ पे P0 का वैल्यू कितना दिया है, 1 atm, फाइनल प्रेशर कितना है 0.5, डिवाइड हम P0 से कर देंगे 1, और ये बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय हम लोग लिखेंगे टोटल मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक बेटा, ये होता है। अब ये तो आपको सॉल्व कर देंगे तो ये कितना जाएगा 0.5, इसको सॉल्व कीजिएगा, बराबर हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट। और मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब यहाँ पे कैपिटल स्मॉल w कितना दिया हुआ है 4 ग्राम, तो 4 बटा स्मॉल m। अब देखिएगा यहाँ 4 ग्राम है और कैपिटल W है 90 ग्राम, तो हम लोग वेट नीचे में क्या करते हैं, वेट ऑफ या मोल्स ऑफ जो सॉल्यूट रहता है उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 ग्राम डिवाइडेड बाय 18। 90 ग्राम पानी है और 18 ग्राम उसका वाटर का मॉलिक्यूलर वेट होता है, डिवाइड कर देंगे मोल आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 18 पंचे 90, 5 बार हो गया, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे 0.5 बराबर 4 बटा m गुणे 0.5, ठीक बच्चों। अब देखिए अगर यहाँ से हम ये m इधर ले जाएंगे तो m बराबर 4 बटा 0.5 गुणे 0.5, ये हो गया। इसको सॉल्व कर देंगे, ऊपर हटाएंगे 10, ऊपर हटाएंगे 10, 5 गुना 10, 5 गुना 10, ये हो जाएगा, यानी 2 गुना 4 और 4 16 ग्राम, यानी कैपिटल M कितना निकल के आ गया 16 ग्राम, ठीक बच्चों। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। आप क्वेश्चन देखिएगा, आसानी से बहुत बन जाएगा आपसे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्वेश्चन कीजिएगा, बहुत आसान होता है, बन जाएगा आपसे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे अगले दिन। धन्यवाद।